हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिजन का लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग पढ़ेंगे इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। बेसिकली आज बारी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का और न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने का तरीका, और बेहतरीन से बेहतरीन तरीका कि जो सवाल ट्रेडिशनल जैसे तरीका मेथड से बनता है उससे भी बेहतरीन तरीका से कैसे हम लोग सवाल को अप्रोच कर सकते हैं, और वो सवाल जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीखेंगे। लेकिन हाँ बच्चों, इतना कमांड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट जिसका सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला वो है जो लेक्चर 3 में हमने पढ़ा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। पूरा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उसी के तहत जो हम लोग चारों कोलिजन को मास्टरी किए थे, और सेम वैल्यूज लेकर जो है एनर्जीज का कैसे हम लोग विजुलाइज करें लेक्चर 1 से। मैं वैल्यूज चेंज भी नहीं कर रहा हूँ कहीं पर, ताकि जो है कंफ्यूजन दिमाग के अंदर पैदा ना हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे कि अच्छा सेम वैल्यू से कैसे सभी कोलिजन जो है डिफाइन होते और सब क्या है का करके। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो लेक्चर 3 में पढ़े वो मिनिमम वीडियो जरूर देखा हुआ आना चाहिए। जो भी बच्चे नहीं देखें यूट्यूब में बच्चों जरूर टाइप कर लीजिएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फिजिक्स लिंक्स या डायरेक्ट कोलिजन लेक्चर 3 फिजिक्स लिंक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनइलास्टिक कोलिजन क्या है भाई? इनइलास्टिक कोलिजन तो हम लोग को अब पता है सब कुछ, बोले तो अब डायरेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चलेंगे। तो इट इज द कोलिजन इन विच द कोलाइडिंग पार्टिकल्स डू नॉट रीगेन देयर शेप एंड साइज कंप्लीटली आफ्टर द कोलिजन। यानी कि कंप्लीटली पूरा अगर आ गया, रीगेन कर लिया तो इलास्टिक हो गया। हल्का सा डिफॉर्म्ड रहता है और चलते रहता है। थोड़ा सा डिफॉर्मेशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर, और थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, चलो अब देखते हैं जो भी लाइन लिखा हुआ ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इनिशियली लेट u1 जो है ग्रेटर देन u2 है, m1 m2 दो बॉल्स है, u1 u2 ग्रेटर है तो कोलाइड करेगा। ठीक है, ये बिफोर द कोलिजन है। जब टकराया, दब रहा है दब रहा है दब रहा है, एक समय आता है जब हम लोग बोलते हैं क्या, लेट मान लो कि जो है ना मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया m1 m2, और ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ डेल्टा t1। अब यही सब जो लाइन एट द एंड ऑफ डेल्टा t1 क्या होता है, ये सब वही वहाँ से एक्सप्लेनेशन बच्चों लेक्चर 3 से। ठीक है, जरूर देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ से रीगेन कितना करेगा। इनइलास्टिक है तो बोलेंगे हल्का सा डिफॉर्मेशन जो है ना प्रेजेंट तो देखो रहेगा, प्रेजेंट दोनों मासेस में हल्का सा डिफॉर्मेशन प्रेजेंट है। ये जा रहा है अलग स्पीड से, ये जा रहा है अलग स्पीड से। दिस इज बिफोर कोलिजन, दैट इज आफ्टर कोलिजन। ठीक, तो हम लोग करें क्या, अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखते हैं बच्चों है ना, समझ में आ रहा है कि चलो भाई कोलिजन के बाद थोड़ा सा डिफॉर्मेशन तो है। ठीक, ये देखो लाइन जरा, फिर एक्सप्रेशन लिखता हूँ। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन। हमेशा क्या है, कंजर्व्ड होता है, चाहे बिफोर बोलो चाहे ड्यूरिंग द कोलिजन बोलो, जब दब रहा है दो बॉल्स और एक्सपैंड हो रहा है मतलब रीगेन कर रहा है अपना शेप, या आफ्टर द कोलिजन बोलो। ठीक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे है, तो टोटल एनर्जी क्या होगा बिफोर द कोलिजन, तो देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये किस फॉर्मेट में है, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में है। दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लेट सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, कितना 100 जूल। ये वैल्यू से ना समझ में आता है, नहीं तो सिर्फ m1 u1 m2 u2 करते रहेंगे तो बस सब पार हो जाएगा दिमाग से। वैल्यू से तुरंत पिक्चर बनता है। ठीक, ड्यूरिंग द कोलिजन ऐसे देखते हैं, इस समय क्या है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो बोलेंगे टोटल एनर्जी अगर लिखेंगे यहाँ क्या बोलेंगे, हाफ m1 v स्क्वायर होगा प्लस हाफ m2 v स्क्वायर। दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन डिफॉर्मेशन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसा है भाई, मैक्सिमम है। कौन सा एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, तो ये देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो भी है कितना 60 जूल, लेट 60 जूल, और ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना है 40 जूल। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन है तो क्या है, थोड़ा सा डिफॉर्म्ड रहता है, यानी रिकवर थोड़ा करा, पूरा नहीं करा। तो यहाँ से लेट 10 जूल ये रिकवर किया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितना हो जाएगा 70। 10 जूल रिकवर कर लिया तो ये क्या बचेगा 30। ठीक, तो हम उधर जरा लिखते हैं आफ्टर द कोलिजन में टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये है, थोड़ा सा छोटा हो जाएंगे क्या, प्लस डेल्टा u, कुछ ना कुछ है। तो 10 जूल रिकवर किया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 प्लस 10 70 जूल, लेकिन कुछ ना कुछ डिफॉर्म तो है, लेट इट बी 30 जूल। ये क्या है देखो काइनेटिक एनर्जी। गौर करके देखो टोटल एनर्जी अगर देखेंगे तो बिफोर कोलिजन 100,
यहाँ भी ड्यूरिंग द कोलिजन किसी भी समय एक टाइम ले लिए हैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के वक्त 60 40 100, बाद में भी देखते हैं आफ्टर कोलिजन 70 + 30 क्या है 100, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन, ठीक। वाइल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी शुरू में कितना है टोटल 100 जूल, अच्छा यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना है 60 जूल, यहाँ कितना है काइनेटिक एनर्जी 70 जूल, तो कभी 100 है कभी 60 है कभी 70 है, यानी इट इज डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड। लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा आफ्टर द कोलिजन विल बी लेसर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो एक चीज तो समझ में आता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। और एक और बात बच्चों, इनिशियली है 100, फाइनली मेरे पास 70 है, तो बोलेंगे आफ्टर द कोलिजन जो है कितना डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। सवाल आता है न्यूमेरिकल, कैसे निकालोगे? बोलेंगे भाई है 100 जूल, बाद में है कितना 70 जूल, देख लो गौर करके टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दे, 100 में से 70 माइनस कर दो, निकल गया कितना 30। तो ये वैल्यूज जो है ना वो बहुत खतरनाक है, पिक्चर बनाता है दिमाग में। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है, तो शुरू में पूरा काइनेटिक है तो कंजर्व कर, तो अपने आप निकल जाएगा कि ये 30 जूल क्या है, तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर कितना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो बोले इनिशियल ये काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें से ये वाला माइनस कर दो, 100 में से 70 तो निकल गया 30, तो यही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पॉइंट, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन। तो भाई जितने भी कोलिजन है मैक्सिमम कहीं पर एक्सटर्नल फोर्स लगता नहीं है, 99.999% ऑफ द क्वेश्चन में कहीं नहीं लगा, रेयर कोई जगह पर एक देखोगे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कहीं फ्रिक्शन दे दिया है, तो मैक्सिमम जगह लगा नहीं, तो मोमेंटम इज कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन। बिफोर भी बोलो, ड्यूरिंग बोलो, आफ्टर बोलो, तो ये तो समझ लो ब्रह्मास्त्र हमारा होगा। कोई भी सवाल कोलिजन का दिखे तो सबसे पहला स्टेप है COLM लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है 0 से 1 के बीच में, इसमें तो मास्टरी कर चुके हैं लेक्चर 3 के अंदर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। कोई भी सवाल आएगा तो कैसे अप्रोच करोगे? 2 मेथड है, मेथड 1 मेथड 2। सबसे पहले मेथड 1 में बच्चों क्या है, पता है कि F एक्सटर्नल नहीं लगेगा तो हम लोग लगाएंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सबसे पहला स्टेप लगा दो। दूसरा क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन है, हमको पता है कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला जो है क्या है, V2 - V1 डिवाइडेड बाई U1 - U2, और ये सब जो वेलोसिटीज लेना है किधर, अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन, ठीक है, और वेक्टर वाइज में, पॉइंट टू बी नोटेड हम लोग अभी करेंगे देख करके। दूसरा क्या है, फॉर्मूला ऑफ क्या है E। यही दोनों स्टेप से क्या है ना सारे सवाल हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, उसमें भी V1 V2 आ रहा है, U1 U2 है, E के जो फॉर्मूले हैं उसमें भी क्या है V1 V2 U1 U2 है, तो बस दोनों को सॉल्व करने के बाद हम सारे सवाल सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी इससे क्या है ना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है सवाल, तो दूसरा मेथड पता है कैसे, बाय डायरेक्ट फार्मूला। मैं ये डेराइव कर दूंगा आप लोग के लिए और इसका यूज़ करेंगे, जो कि ना कहीं बच्चों ये ट्रिक के तहत जो है ना काम करेगा। आप लगा कहीं भी सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल बनाने की जो है ना उसके पहले जो है कौन सा फॉर्मूला डेराइव करेंगे वो देखते हैं। ये क्या अभी पढ़ने वाले हैं, हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन है, 2 बॉल्स है कोलाइड कर रहा है, हेड ऑन यानी लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ कोलिजन सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन। सर ये क्या कर रहे हैं, इलास्टिक में याद है पढ़े थे, टकराएगा हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में, वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन, बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला था जो ट्रिक के तहत आप लोग को याद करा दिए थे। आज इन इलास्टिक में डेराइव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ E, एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे V1 और V2 का, और उसी के तहत ना चारों टाइप ऑफ कोलिजन हम अब बना पाएंगे, यानी एक फॉर्मूला से 4 टाइप ऑफ सवाल हिट होगा, ठीक। कैसे देखते हैं। बिफोर कोलिजन लेट M1 U1 से चल रहा है, M2 U2 से चल रहा है, U1 ग्रेटर देन U2 है, मारेगा धक्का, बीच में कहीं दबेगा, ठीक है। इनइलास्टिक है, थोड़ा सा डिफॉर्म्ड रह करके, लेट ये चल रहा है V1 से और लेट ये वाला चल रहा है कितना से, V2 से। सरफेस जो है बच्चों वो कैसा है, स्मूथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर कैसे आप डेराइव करोगे फॉर्मूला, हमको निकालना V1 V2, 2 ही रास्ते हैं, एक COLM लगाओ और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो पढ़े लेक्चर 3 में, बस इसी दोनों से। सर क्यों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेक्चर 3 का, क्यों, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है, कुछ ना कुछ E होता है,
तो आप ई का यूज़ करो। ठीक, तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले COLM लगाते हैं, तो टोटल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन में टोटल देखो बच्चों कितना है, तो बोलेंगे m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू इधर है m1v1 प्लस m2v2। ये इक्वेशन हो गया पहला। ठीक है, दूसरा क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल है v1 और v2, वेरिएबल है दो, इक्वेशन आया है एक, बड़ा गड़बड़ है, दूसरा तो चाहिए चाहिए चाहिए, कहाँ से लाए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, ई। तो बोलेंगे ई क्या होता है बाई, अब लगाते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, तो ई बराबर क्या होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। फाइनली पता है, लेकिन ये ना पॉइंट वाला बात है, ऐसे ये क्या है भाई, लाइन ऑफ कोलिजन। समझ में आ रहा होगा बच्चों कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, लाइन ऑफ कोलिजन के वक्त ही लिखते हैं, तो मेरे लिए लाइन ऑफ कोलिजन यही है, तो टेंशन नहीं। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, तो बोले यहाँ से आने वाला है v2 माइनस v1 जो होगा वो हो जाएगा e इंटू क्या है u1 माइनस u2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल आसानी से निकल जाएगा, तो हम निकालते हैं। देखो कैसे सॉल्व करें, ये बीच में अगर मैं एक लाइन खींच दूं, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं v1। क्या निकालते हैं, v1, हाउ टू फाइंड। अगर पहला लेक्चर अगर आपको याद हो तो देखो समझ में आ रहा होगा, एक था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दोनों सेम, क्योंकि इलास्टिक था तो E1 दोनों सेम। यहीं से v1 निकाल करके पुट कर दिए थे पहला वाला इक्वेशन में, और एक बार v2 निकाल करके पुट कर दिए थे। आज भी वही करना है, बस E लगा हुआ है, फर्क क्या पड़ता है, अप्रोच तो सेम है। यहाँ से निकालो एक, पुट करो। ठीक, पुट करते हैं। हमको v1 चाहिए, तो भैया v2 निकालो, यहाँ से उठा करके v2 का वैल्यू पुट कर दो पहला वाला में। ठीक, तो फ्रॉम 2 अगर बच्चों v2 लिखेंगे तो आएगा क्या, देखो v1 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 प्लस e इंटू u1 माइनस कितना है u2। हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कहाँ पुट कर दो भाई, पुट इन 1, यही है। ठीक, चलिए पुट करते हैं, और 1 वाला इक्वेशन बड़ा अच्छा राइमिंग है मेरे पास, है ना, टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम, इसमें पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। क्या आएगा देखो, m1u1 प्लस m2u2। अभी बस सिर्फ स्टेपिंग देखते चले जाना, फॉर्मूला मैं आप लोग को याद करवा दूंगा, टेंशन एकदम नहीं। m1v1 प्लस m2v2, v2 के जगह बहुत गंदा वाला फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला नहीं है, ऐसी एक्सप्रेशन है, v1 प्लस e इंटू क्या है u1 माइनस u2, रख दिया हमने। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ है m1v1, खाली m1v1 m2v2 यही सब करते रहते हैं बीच में, नहीं ये सब पता है, रटा नहीं जाता है। मेथड्स याद रखो कि एक्चुअली किया क्या जाता है, फिर बस जो स्टेपिंग्स आए देख करके लिखते जाओ। तो m2v1 प्लस ये e इंटू m2u1, फिर यहाँ क्या आ रहा है देखो माइनस e इंटू m2u2, और इस साइड क्या है m1u1 प्लस m2u2। ठीक है सर, क्या कर रहे हो, मैं v1 निकाल रहा हूँ। v1 कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये दोनों रहने देते हैं। ठीक, ये सब u1 u2 इधर लेकर के आते हैं, तो बोलेंगे m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू ये दोनों को लेकर के आते हैं, तो ये आ जाएगा इधर देखो, है ना, कितना आएगा माइनस e टाइम्स m2u1, ये माइनस से हो जाएगा इधर आकर के प्लस e टाइम्स m2u2। ठीक है, v1 रहने देते हैं इधर, तब v1 अगर कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा क्या चीज़, m1 प्लस m2, यानी कि m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा v1। ठीक, जैसे ही इलास्टिक कोलिजन का डेरिवेशन किए थे बिल्कुल वही क्या किए थे, v1 का याद है, बड़ा अच्छा से v1 याद करो मेरा ट्रिक, v1 तो 1 नीचे तो m1 प्लस m2 था, देखो नीचे तो m1 प्लस m2 यहाँ भी आएगा, बस u1 और u2 में अलग अलग। कहाँ है भाई, u1 यहाँ है, u2 यहाँ है, तो हम सेपरेट करते हैं। यहाँ से u1 अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, m1 माइनस ई m2, यानी हम लिख सकते हैं m1 माइनस ई m2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ दोनों बचेगा u1। ठीक, और यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, देखो m2u2 और ये e है, तो ये दोनों जगह से अगर हम m2u2 कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ई, तो 1 प्लस कितना हो गया e डिवाइडेड बाई ये नीचे m1 प्लस m2, ये क्या आ गया है v1 का एक्सप्रेशन। तो हम लोग इसको जो है ना थोड़ा सा याद करने में जिधर ट्रिक बनाएंगे याद करने के लिए, जरा अच्छा से फॉर्मूला लिख लेते हैं। v1 इक्वल टू क्या, m1 माइनस ई m2 इंटू u1 प्लस ये है क्या
इसी तरह से लिखना है, ठीक है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ रेड पेन से। तो M2U2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है M1 प्लस M2, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। इसी को हम लोग ना ट्रिक के तहत आप लोग को याद करवाऊंगा। चलिए जो भी आया सेम स्टेपिंग्स हम लोग लगा देते हैं किसमें, अभी V1 निकाले ना, अब V2 निकालते। फिर क्या करेंगे, वही काम, इधर V2 निकालना है। तो V2 हमको चाहिए, V2 रहने दिए, V1 यहाँ से निकाल करके पुट कर दो उसमें। तो यहाँ से V1 निकालेंगे तो देखो होगा क्या, V1 गया इधर फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 2 में देखो वो ये इधर, तो ये इधर आ जाएगा। तो बोलेंगे भाई V1 जो है, जो उधर चला गया प्लस V1, ये है V2, ठीक है, माइनस E टाइम्स U1 माइनस U2, ये आया। तो इसको पुट कर देना कहाँ पे, पुट इन 1 है मेरा बड़ा अच्छा राइमिंग वाला एक्सप्रेशन है। तो बोलते हैं क्या M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1 V1, तो जो V1 है उसको सब्सटीट्यूट करो, तो V2 माइनस E इंटू U1 माइनस U2 हो गया M1 V1 प्लस M2 V2, ये लाइन टेढ़ा हो गया नहीं, प्लस M2 V2, कोई बात नहीं, एक ही साथ रहेगा तो समझ में आएगा। इसको खोलते हैं बच्चों, M1 V2 माइनस देखो E टाइम्स क्या है M1 U1, यहाँ पर खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस E टाइम्स हो जाएगा M1 U2 और लास्ट में क्या है M2 V2, ठीक है। यहाँ M1 U1 प्लस M2 U2, देखो गौर करके हमको निकालना है V2, तो यहाँ भी V2 है, यहाँ भी V2 है, तो V2 अगर कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचेगा M1 प्लस M2, तो ये दोनों जो है उसको उठा करके इधर लेते आइए, लिखते रहिए, कितना मज़ेदार चीज़ है, कुछ करना है, दिमाग ही नहीं लगाना है। ये है, ये इधर प्लस E टाइम्स M1 U2, ये वाला इधर माइनस E टाइम्स M1 U2, थोड़ा सा भी नज़र हटी दुर्घटना हुई ना, पता चली कि कौन M1 M2 किधर चला गया, ठीक। ये दोनों में M1 प्लस M2 बचेगा और क्या हो गया V2। अब मैं V2 निकाल रहा हूँ, तो ये M1 प्लस M2 डिवाइड, कॉमन कैसे ले, U1 कहाँ है, सब U2 ही हो गया, ऐसा कुछ क्या, कुछ नहीं लग रहा है, गड़बड़ हुआ बच्चों। माइनस E टाइम्स M1 क्या होगा, ये U1, देख लो बा, बोल रहे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और दुर्घटना घट भी गया। माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस E टाइम्स M1 U2, ठीक है, ये दोनों सही है, ये इधर आया। भाई क्यों गलती हो जा रहे हो आप, हाँ M1 U1, ठीक है, अब ठीक है। तो मैं बोला कि U1 एक साथ, U2 एक साथ, ठीक, कॉमन लो जरा, M1 U1, तो M1 U1 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस E, ठीक है, M2 U2 नहीं, तो यहाँ पर ये दोनों में जो है सिर्फ U2 कॉमन आने वाला है, सिर्फ U2, तो बचेगा क्या M2 माइनस E टाइम्स M1 इंटू U2 भागा पूरा M1 प्लस M2, दिस इज V2, फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया, ठीक। तो हम लोग इसको भी जरा रेड पेन से लिख ले कि व्हाट इज V2 इक्वल टू, याद करने लायक जो है V2, तो ये स्टार्ट भी करना है M2 से, M2 माइनस E M1 U2 प्लस ये क्या है 1 प्लस E टाइम्स M1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस क्या है M2, ये तो ये दोनों जो है ना मेरे पास क्या हुआ बच्चों, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, किसका, V1 और V2 का फाइनल एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग कैसे याद करें, अपना ट्रिक लगा करके वो देखो जरा, जब इलास्टिक कोलिजन जो पढ़े थे वो अगर याद हो V1, तो नीचे तो M1 प्लस M2 तो दोनों में है, ठीक ठाक है, ठीक है। यहाँ देखना, अगर मैं जब बोलता हूँ 1 तो स्टार्ट करना है 1 से, तो 1 तो M1, तो ये वाला U1 सही है, यानी U1 पहले लिखाएगा बाद में U2, ये तो ठीक ठाक है। तो V2 बोलूँगा तो ये 2 पहले, ठीक है, बाद में U1, तो U1 का तो सेटिंग हो गया। अगर मैं बोलता हूँ 2 तो स्टार्ट 2 से करना है, M2, वहाँ पर क्या था V1, तो M1 माइनस M2, बस यहाँ पर क्या M1 माइनस E टाइम्स M2 है, कैसे M1 माइनस E टाइम्स M2, बस एक ये E यहाँ लगा, ठीक। इधर कैसे याद करते थे कि दुगना रहता था कुछ का, कोई मास का, किसका दुगना, बोले जो यहाँ है ना वही छपता है, यानी U2 है इधर, तो दुगना किसका होगा, 2 टाइम्स होगा M2, ठीक है। यहाँ पर क्या है U1, तो दुगना होगा यानी 2 टाइम्स किसका, 1 का ही, ठीक। तो यहाँ पर 2 हम लोग याद करते थे इलास्टिक के लिए, यहाँ पर आया हुआ है 1 प्लस E। गौर करो बच्चों, इलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू क्या होता है 1, यानी कि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इलास्टिक के लिए E का वैल्यू क्या होता है 1, यानी M1 माइनस M2, तो यानी कि समझ में आ रहा है कि अच्छा फॉर इलास्टिक के लिए जो हमने पढ़ा है
इलास्टिक कोलिजन के लिए पुट E इक्वल टू क्या चीज 1, और ये दोनों फॉर्मूला क्या है मेरा डिराइव हो जाता है। यानी कि समझ में आया कि इसका हम लोग डायरेक्ट जो है ना क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल सवाल दिया हुआ है। बाप रे कितना बार ये रिपीट हुआ है, मैं वेरी 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 ना बच्चों लिख दूं जितना बार लिखना है। इतना बार पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में ना, बदल बदल करके कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स आफ्टर द कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल। मतलब क्या दे के रखा है कि फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो 3/4 ऑफ द ओरिजिनल है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सवाल ऐसे दिया है, बोलता फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, हम क्या करें, एक मास m है, u से चल रहा है, एक मास m है, सेम आइडेंटिकल मास, ये रेस्ट पर है। आफ्टर द कोलिजन जो है पता है कि देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3/4 का मतलब क्या 0 पॉइंट है ना, तो यानी कि 1 से तो कम है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बाद में हो गया कम, इनिशियली था ज़्यादा। भाई कौन सा कोलिजन हो गया, इनइलास्टिक। ठीक है, तो अब कुछ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो इनइलास्टिक जैसे ही हुआ बच्चों हमको पता है कि भाई पहला वाला लेट बॉल जो है जाने लगा V1 से, दूसरा वाला बॉल जो है वो जाने लगा कितना से, V2 से। ठीक, तो हम लोग ना ये वाला जो है पहला मेथड बता रहा हूँ कि बाई कॉन्सेप्ट देखते हैं कि सवाल को ना हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं, बाद में बाई ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, यही चलिए देखते हैं क्या करें हम, क्या करें। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बोलोगे, ये हो जाएगा ½ m V1² प्लस ½ m V2² इक्वल टू 3/4 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी है कितना, सिर्फ ये, यानी कि ½ m U²। ठीक है, इधर देखो ½ m, तो क्या हम उड़ा सकते हैं दोनों साइड में, ½ m कॉमन लेकर के, तो बचने वाला मेरे पास V1² प्लस V2² इक्वल टू 3/4 टाइम्स क्या है U²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जो सवाल में दिया था वो हमने लिख दिया। ठीक, अब क्या करें, चाहिए क्या हमको, ये देखो जरा सा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो भैया हम कहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लाएं, जो दिया हुआ ना उसके अंदर मेरे पास वेलोसिटी फंस रहा है V1 और V2, तो इन इलास्टिक में V1 और V2 का मेरे पास अब डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, मेरे पास क्या है बच्चों, डायरेक्ट एक्सप्रेशन, तो उसका यूज करेंगे। V1 और V2 निकाल लो, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लो, देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो हम बोलेंगे तरीका सीखना बहुत जरूरी। V1 क्या होगा, तो स्टार्ट करेंगे 1 से ही, तो m1 माइनस em2 हो जाएगा। 1 है तो 1 प्लस दुगना है तो 1 प्लस e टाइम्स क्या होता है, देखो 1 है तो बाद में 2, यानी कि m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस क्या है m2। ठीक है, और अगर V2 हमको निकालना है, V2 स्टार्ट करेंगे 2 से ही, यानी m2 माइनस ई m1। ठीक है, 2 है तो 2 प्लस उधर क्या होता है, दुगना होता है, जहाँ 2 है 1 प्लस ई लिखना है। ठीक, क्या है 2 है तो उधर हो जाएगा 1 1, यानी m1u1। बार बार जो ये बोलता हूँ ना, ये दिमाग में बैठाते रहिए, याद हो जाएगा सब। चलिए क्या करें भाई, तो बोले देखो एक चीज़, सेकंड वाला पार्टिकल जो है ना रेस्ट में, मासेस है सेम, तो जहाँ U2 दिख रहा है ना पहले तो उसको उड़ा दो। U2 ये पूरा गया 0, U2 कहाँ है, ये पहले गया 0, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं m। ठीक, और U1 इनिशियली U है, यानी लिखेंगे m माइनस ई एम इंटू यू डिवाइडेड बाई m प्लस एम। ठीक है, m वहाँ से कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस ई इंटू यू डिवाइडेड बाई m प्लस एम कितना है 2m, ये चला गया। देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस ई बटे 2 इंटू यू, ये है V1। ये जो रिजल्ट आया है ना, ये अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब जो है ना एक ट्रिक के तहत आप इसको अगर रिकॉल कर लो अलग से, तो अलग मतलब धड़ाक धड़ाक कैलकुलेट होगा कि व्हेन द सेम मास और सेकंड पार्टिकल रेस्ट में हो तो बताओ वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, 1 माइनस ई बटे 2 इंटू यू। ठीक, इसमें देखते हैं जरा, 1 प्लस ई एम, u1 है u डिवाइडेड बाई m प्लस एम, बच्चों 2m, m चला गया, तो V2 कितना आ रहा है 1 प्लस ई बटे 2 टाइम्स क्या है u, यानी देखो क्या हुआ, ये वाला बड़ा अच्छा राइमिंग सेट हो रहा है। 1 माइनस ई बटे 2 1 प्लस ई बटे 2 होता है, इसको एज ए रिजल्ट के तौर पर भी ना आप यूज़ कर सकते हो कभी भी। ठीक, चलिए अब क्या करें, ये दोनों वैल्यू बच्चों हम यहाँ रख देंगे V1 V2। ठीक है, क्योंकि इस पर ई आया हुआ है, सॉल्व कर देंगे, ई निकल गया, निकाल लेते हैं, 3/4u² है ना। ठीक, सिंस V1² प्लस V2² इक्वल टू 3/4 टाइम्स क्या है u²। V1 क्या है भाई, ये है
1 माइनस ई बटे 2 इंटू यू का होल स्क्वायर प्लस V2 क्या है 1 प्लस ई बटे 2 इंटू यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 बटे 4 यू स्क्वायर। देखते हैं ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर यू स्क्वायर बटे सभी का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस ई का होल स्क्वायर यू स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 3 बटे 4 यू स्क्वायर। उड़ा क्या कुछ, बिल्कुल कॉमन लेंगे, देखो 4 4 4 फिर यू स्क्वायर है ना, कॉमन ले लोगे सब तरफ उड़ गया। बच क्या रहा है भाई, बचा मेरे पास 1 माइनस ई का होल स्क्वायर 1 प्लस ई का होल स्क्वायर आई इक्वल टू कितना है 3। खोले a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ठीक प्लस 1 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इक्वल टू कितना हो गया 3। क्या उड़ रहा है माइनस 2e प्लस 2e उड़ गया, 1 1 2 ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2e स्क्वायर इक्वल टू 3 2e स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 1 ई स्क्वायर बराबर आ गया 1 बटे 2 हेंस इक्वल टू कितना है 1 बटे क्या आ रहा है देखो √2, नेगेटिव तो होगा नहीं हेंस पॉजिटिव। ठीक है तो ये मेरा आंसर हो गया। इस टाइप का सवाल बहुत बार पूछा हुआ है ठीक, लेकिन बच्चों देखो लाइनिंग्स कितना लगता है सॉल्व करने, 1 2 3 4 5 6 कितना 1 3 3 6 7 8 ठीक है 9 सिर्फ लाइन जोड़ो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मैं मतलब 18 19 लाइन लग गया सॉल्व करने में इसको ठीक। लेकिन क्या है ना दूसरा रास्ता अगर पता हो 4 लाइन में तो भाई 17 18 लाइन का सवाल और आता है सवाल, ये फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, तो भाई हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो करते क्या है, एक नया फॉर्मूला डिराइव मार लेते हैं इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन है, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ठीक है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता तो है, बताओ कि कितना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, एक फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं डिराइव करके। तो बोले ठीक है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन लेट इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। कितना होगा सोच लो देख लो, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अगर वैल्यू वाइज देखोगे तो ये 100 जूल है हमारे लिए, और बाद में इन इलास्टिक के लिए कैसे बोले हैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन 60-40, इन इलास्टिक बोलेंगे तो 10 रुपया वहाँ से ले लिए तो 70 और 30। काइनेटिक कितना है 70 जूल, अभी जो शुरू में सिखाए थे 100 में से 70 माइनस कर दो, निकल गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा भैया वो जा कहाँ रहा है, डिफॉर्मेशन जो बॉल है ना, डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी 30 रुपया उसके अंदर है। 100 में से काइनेटिक एनर्जी में से 70 माइनस कर दो, 30 रुपया कहाँ है उसके अंदर, डिफॉर्मेशन के अंदर। हमको पूछ रहा लॉस बताओ कि क्या है। ठीक है लॉस हमेशा क्या होता है इनिशियल माइनस फाइनल, तो निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या है भाई, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा बच्चों हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है ये अब इसमें देखो अगर हमसे बोलेगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्या है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। लेट अगर इसको डेल्टा के ई से डिनोट कर देते हैं ठीक, हालांकि देखो है ना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, डेल्टा मतलब हमेशा होता है चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन भैया लॉस है हमको करना पड़ेगा इनिशियल माइनस फाइनल ठीक है। लेकिन इतना लंबा जो है ना इसको लिखने के लिए शॉर्ट में लिख देते हैं डेल्टा के ई। बच्चों आप समझ लेना कि क्या है, क्या कर रहे हैं इनिशियल माइनस क्या हो जाएगा फाइनल। क्यों ऐसा किए पता है, लॉस के कारण। ठीक है मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा। तो डेल्टा के ई जो हो जाएगा देखो गौर करके क्या होगा, इनिशियल कितना है भाई हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर ठीक है, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। पहले लिख देता हूँ ना, सिंपल सा चीज़ है। बाप रे इसको सोचो बच्चों, अगर इसको कैलकुलेट करने बैठे तो पता नहीं बचेंगे हम लोग कि नहीं बचेंगे, गारंटी नहीं है। u1 u2 तो सवाल में दिया हुआ ठीक है भैया, v1 v2 तो नहीं है, तो v1 v2 का फॉर्मूला जो अभी लंबा वाला लाइन है डेराइव करके जो याद करवाएं उसको यहाँ पुट करना पड़ेगा। इतना बड़ा v1 इतना बड़ा v2 और उसका होल स्क्वायर, भैया मर ही जाओ कहने का मतलब है ना, बचो नहीं, तो बड़ा मुश्किल है।
डेरिवेशन इसका एग्जामिनेशन में नहीं आता है कभी भी पूछने के लिए, ना स्कूल एग्जाम में कहीं नहीं आएगा डेरिवेशन पूछने के लिए। लेकिन अगर बाई चांस इसको डेराइव कर लिए, जो रिजल्ट निकालेंगे ना वो सब जगह यूज कर सकते हैं एज ए शॉर्ट ट्रिक के तौर पे, तो कर लेते हैं। लेकिन बच्चों बोलोगे सर तो निकालेंगे कैसे, तो ये तो मैं भी नहीं निकालने जा रहा हूँ बच्चों, बहुत झूठों का टाइम पास है ये, ठीक। हियर पुट द फॉर्मूला ऑफ क्या है, V1 एंड V2 फॉर इनइलास्टिक, क्या, ताकि ई के टर्म्स में कुछ ऐसा आए, इनइलास्टिक कोलिजन। डेराइव जस्ट थोड़ा देर पहले जो डेराइव किए हैं बड़ा वाला फॉर्मूला, तो उसको रखोगे उसका होल स्क्वायर, उसको रखोगे V2 उसका होल स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर जिंदा बच गए हम लोग बाई चांस, अगर बचे प्रभु के कृपा से, तब जो रिजल्ट आता है ना आंसर, वो आंसर डायरेक्ट हम दिमाग में रखते हैं। आता क्या है बच्चों, हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ये इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, मैं ऐसे लिख देता हूँ, पता है कैसे, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। लोग हैं क्या लिख रहे हो यार, इतना बड़ा फॉर्मूला लिख दिए हो, याद होगा जिंदगी में। चिंता मत करो भाई याद करने के लिए, कभी भी पूरे 11-12 फिजिक्स में कभी चिंता मत करना याद करने, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, उसका कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाता है, किया हुआ व्यवस्था, टेंशन आप लोग मत लो बच्चों, है ना। ये आ जाता है डेराइव करने के बाद। इसमें गौर करो, कहीं V1 है, नो V1 इज प्रेजेंट, नो V2 इज प्रेजेंट, सिर्फ U1 U2 और मासेस है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। कितना जबरदस्त है, क्या है ये, दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये बच्चों पता है क्या है, ये खतरनाक फॉर्मूला, कसम से बता रहा हूं मैं, आपका इतना समय एग्जामिनेशन में बचाएगा, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आप बनाना, DPP में सवाल कराऊंगा भी और सारा, ठीक है, देखना उसमें अप्लाई करके। क्या है भाई, इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ, ट्रिक टू लर्न, ठीक है। देखो, अगर एक मास होता ना, एक मास, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होता है, सोचो जरा, हाफ एम वी स्क्वायर टाइप का बोलते हैं कि नहीं, एक मास है तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भैया। यहाँ पर मेरे पास कितना है, 2 मास है, एक 2 बॉल्स m1 m2, U1 U2 से आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास पढ़े हो ना, याद करो, रिड्यूस्ड मास पढ़ाए थे, सब चीज़ का कॉन्सेप्ट का कैसे यूज होता है। जब भी 2 मास अगर हो ना, तो इफेक्टिव मास, जिसको कि हम लोग रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, वो क्या होता है, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो 10th में पढ़े, m1 m2 बट m1 प्लस m2। यानी कि देखो गौर करके, ये वाला जो है डेल्टा के का फॉर्मूला, क्या मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है, एक मास रहता तो बोलते हाफ m, और ये क्या है भाई, है तो वेलोसिटी ही ना, तो हाफ m v स्क्वायर, बहुत अच्छा बात है। लेकिन भैया यहाँ पर एक मास नहीं 2 मास है, तो कैसे लिख सकते हैं हाफ, 2 मास के लिए इसको डिनोट करते हैं रेड्यूस्ड मास से, तो ये रेड्यूस्ड मास हो गया। ये क्या है, 2 वेलोसिटी है, तो U1 माइनस U2 मतलब कितना से आ रहा है, धक्का लगे भाई, कोलिजन पड़े, धक्का तो लगना चाहिए, यानी U1 माइनस U2, यानी ये क्या है, U रिलेटिव का क्या है, होल स्क्वायर। देख लो, याद हो गया, ठीक। अब ये क्या है भाई, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है पता है 0 से लेकर के 1 के बीच में ही लाइक करता है इनइलास्टिक के लिए, है कि नहीं, या परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो भाई 0, यानी 0 से 1 के बीच में, यानी समझो कि 1 से कम, ठीक है, इलास्टिक है तो 1 हो जाएगा, यानी 1 से कम टाइप का फील आ रहा है ना, तो 1 माइनस ही करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को, तो बाद में जाकर के 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो ई स्क्वायर, यानी देखो ये हो गया बच्चों याद। तो जब भी ऐसे बोलूंगा ना, बताओ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या, तो बोला वो हाफ एम वी स्क्वायर ही है, हाफ एम वी स्क्वायर ही है, हाफ एम वी स्क्वायर है, वो 2 मास है, अच्छा m को हटा के म्यू लिख दो, 2 है वेलोसिटी, अच्छा धक्का मारेगा रिलेटिव U1 माइनस U2, अच्छा ठीक। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1 से कम ही होता है, 1 माइनस ई स्क्वायर। ये बात जब सोचोगे ना, तो इतना लंबा फॉर्मूला भी जो है कि बच्चों याद हो जाएगा। अब याद हो गया ना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अब देखो जबरदस्त, इलास्टिक कोलिजन में कितना होता है, E 1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई होगा इससे, कहानी स्वाहा, यानी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस इन इलास्टिक कोलिजन, सही है। इन इलास्टिक में आएंगे कुछ ना कुछ E होगा, यानी कि कुछ ना कुछ लॉस करेगा, तो भैया निकालो। परफेक्टली इन इलास्टिक इसके बाद पढ़ेंगे, E होता है 0, सब पढ़ चुके हैं E का वैल्यू, है ना, लेक्चर 3 में। E 0 यहाँ रख दो, अपने आप कैलकुलेट कर लो, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बच्चों निकल जाएगा, ठीक है। करते क्या है,
ये जो सवाल अभी बनाए थे जो 17-18 लाइन लग गया ना, इसको दूसरा तरीका से सॉल्व करते हैं। बोल के रखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल्स आफ्टर द कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल जितना है बाद में काइनेटिक एनर्जी हो गया कम। अब वो दे के रखा है कि कितना है, यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दे के रखा है। जैसा ही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देना, अरे यार बड़ा अच्छा वाला फॉर्मूला क्या था, 2 मास रिकॉल करो, एक रहता हाफ mv², 2 रहता वो रिड्यूस्ड मास रिलेटिव वाला। अच्छा ठीक, ऐसे दिमाग में रिकॉल करोगे ना सारे सवाल को ना, धड़ाक बनाता हूं इसको जरा देखो। mu, देखो यही सवाल को बाय ट्रिक, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 3/4 ऑफ द इनिशियल, ठीक। तो फाइनली बच्चों यहाँ देखो क्या बोलेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या बोलोगे, ये हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक। बेसिक चीज इनिशियली है, फाइनली मेरे को दे के रखा है कितना, 3/4 टाइम्स KI दे के रखा है। 4 में से 3 गया, क्या हो गया 1, यानी कि 1/4 टाइम्स हो गया काइनेटिक एनर्जी। ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और 1/4 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कितना, हाफ mv²। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, बस यही हाफ mv², बस। अब बोलता है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बोले भैया ये है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला है, क्या है, हाफ म्यू होता है m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है तो ठीक है, ये बराबर मेरे पास है मतलब जो दिया हुआ सवाल के अंदर, ठीक है। लिख दिए, आपको विश्वास भी नहीं होगा, आंसर आप भी किया कहाँ 18 लाइन और कहाँ 2 से 3 लाइन 4 लाइन, बस। सब मासेस सेम है, U2 रेस्ट में है तो U2 तो गया, ठीक है। मासेस सेम है तो कैसे लिखोगे, ऊपर हो गया m² m प्लस m हो गया 2m, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है u। बच्चों हमसे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, तो ये रहने देते हैं, ये 1/4 1/2 m क्या है u²। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बड़ी आसान है। देखो हाफ चला गया, u² है ना, अच्छा देखो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा u², तो u² पूरा चला गया, और कुछ गया क्या, एक m है, एक m इधर चला गया, और एक m ये चला गया, तो यहाँ पर बच क्या रहा है, बस 1/2 बचा है, 1 माइनस e²। उस साइड क्या बचा है, मात्र 1/4। देखो खटाक से आंसर आ गया। तो 3, बस ये तो समझाने के लिए, बस ऐसे आप तो डायरेक्ट यही लिखोगे, 5 लाइन में समझो कि हमारा काम निपट गया। 2 2 जा 4, 1 माइनस e² इक्वल टू 1/2, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ e², यानी e इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1/√2। देख लो जरा, है ना, मस्त है, जबरदस्त तरीका है। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। मेन होता है ना कि जैसे फॉर्मूला डिराइव तो कर लिए, और समस्या ये होता है ना कि मान लो कोई सर पढ़ा रहे, पढ़ाने के बाद पढ़ा तो दिए यार, घर में जाके याद नहीं होता है, सबसे समस्या तो उसके बाद चालू होता है, समझ में भी चीज़ आ गया तो याद नहीं होता है। यहाँ पर वो काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि खुद हम लोग को होमवर्क देके जाओ रटो, भाई घर में याद ही नहीं हो रहा इतना बड़ा फॉर्मूला, पता भी नहीं चलता कि अच्छा अगर वो बाई चांस ट्रिक वाइज याद हो गया तो शॉर्ट ट्रिक के तहत काम करता है। चलिए, फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन गिवन E इक्वल टू 1/3। देख लो E दे के रखा है 1/3, पूछता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। बोले भैया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अभी हमने पढ़ा है हाफ म्यू u रिलेटिव का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस e², बस खटाक से है ना लगा देते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। म्यू क्या है देखते हैं, 3 kg 1 kg 4 से जा रहा है 2 से जा रहा है, 3 kg V1 से जाने लगा टकराने के बाद, और 1 kg जो है ये वाला वो V2 से जाने लगा। तो जब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछता है ना, तो V1 V2 निकालने का ज़रूरत ही नहीं है भाई, डायरेक्ट इसी को यूज़ करो, ठीक। तो बच्चों देखो जरा, हाफ म्यू क्या है, m1 m2 यानी कि 3 × 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक। u रिलेटिव u1 माइनस u2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2। देखो सेम डायरेक्शन में जब भी जैसे निकालोगे ना, याद रखिएगा भाई वेक्टर, हमेशा वेक्टर साइन यूज़ करना बहुत जरूरी है कि भाई u1 है किधर, राइट साइड तो +4, ये किधर है राइट साइड तो +2, तो +4 माइनस +2, ठीक है, हमेशा इसका होल स्क्वायर। और 1 माइनस ई कितना दे के रखा है 1/3, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे 1/9। देख लो आंसर आ गया, ये 1/2 3 3 + 1 हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये देखो 9 में से 1 चला जाएगा तो 8/9, स्वाहा स्वाहा
2 चौक 8, 3 तिया 9, आंसर आ रहा है बच्चों कितना 4/3। ठीक है, कितना आ रहा है 4/3, यानी कि इतना जूल जो है ना वो क्या करेगा, लॉस करेगा काइनेटिक एनर्जी। हो गया, मस्त है ना। चलिए चलते आगे। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, भाई लेक्चर 3 में तो ऑलरेडी पहले से चैंपियन बना चुके हैं। अब तो ऐसे लग रहा होगा जैसे कि मतलब अब ये होना चाहिए ना, बाई चांस ऑफलाइन होता मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछता कि आप बताओ, मैं लिखूंगा, मैं छापूंगा, मैं नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ भाई। ये कॉन्फिडेंस है लेक्चर 3 से। ठीक, चलो ऑनलाइन है तो मैं ना मेरे को बोलना पड़ेगा, नहीं तो अभी मैं आपसे पूछता बताओ बच्चों क्या होगा और आप बताते, ये कॉन्फिडेंस है मेरे को एकदम। ठीक, चलिए परफेक्टली इनइलास्टिक, भाई बॉल आ रहा होगा, मारा होगा धक्का, मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रहा होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक है, जिंदगी में बहुत दुख है, 1 लाख रुपया लगाएं, 1 रुपया भी वापस नहीं आया, कुछ रिस्टोर नहीं करेगा। कुछ रिस्टोर नहीं करेगा का मतलब क्या, दोनों चिपक के ही चलेगा। देख लो कितना बढ़िया, कुछ भी रिस्टोर करता तो V1 V2 हम बोलते हैं। तो भैया व्हाट इज V1 व्हाट इज V2 आफ्टर कोलिजन, कुछ दोनों है सेम। यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है। ठीक, देखते, इट इज द कोलिजन इन विच द कोलाइडिंग पार्टिकल्स डू नॉट हैव ए टेंडेंसी, भैया इच्छा ही नहीं है रिगेन करने का, 0 नंबर आता है परीक्षा में मेरा, do not have a tendency to regain their shapes and size after collision. Here maximum deformation takes place and the bodies stick together and move with a कैसा common velocity v। देखो समझ में आ गया। यहाँ देखते हैं M1 है ये U1 से जा रहा है, M2 U2 से जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा भैया, दोनों चिपक गया, मतलब चलो एक डायग्राम अगर ऐसे बनावे, M1 M2 दोनों कितना से जाने लगा, कॉमन वेलोसिटी से। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। और अगर हम अपना एनर्जी वाइज अगर बोले बच्चों, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो है वो 100 जूल है, यहाँ पर क्या होगा 60 जूल और प्लस कितना है 40 जूल। समझ में आ रहा होगा कि क्या कह रहा हूँ। एनर्जी में लिखते हैं टोटल एनर्जी इज कंजर्व थ्रू आउट द कोलिजन, हमेशा कंजर्व होगा टोटल एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। कैसे देखते हैं, टोटल यहाँ पर मैथमेटिकल अगर लिखेंगे तो होगा हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर। दिस इज कितना है टोटल 100 जूल, मैंने ऊपर लिख दिया ना, चलो नीचे लिख देता हूँ। ये क्या है भाई, ये है काइनेटिक एनर्जी जो हो गया मेरे लिए इनिशियल, लेट कितना है ये 100 जूल। ठीक है, इसको लेक्चर 1 से मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अब दोनों जब चिपक करके चलता है तो काइनेटिक एनर्जी तो है, यानी कि टोटल एनर्जी अगर लिखेंगे तो होगा हाफ M1 V स्क्वायर प्लस हाफ M2 V स्क्वायर, हाफ M2 V स्क्वायर हो गया, प्लस क्या है भैया डेल्टा U कुछ ना कुछ होगा मैक्सिमम। ये कितना है 60 जूल और ये कितना हो जाता है 40 जूल। ताकि देखोगे टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व 100 और 60 प्लस 40 कितना हो गया 100, ठीक ठाक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी देखो भैया, यहाँ 100 यहाँ 60, मैक्सिमम नुकसान हुआ। इन इलास्टिक में कितना था 100 70 तो 30, लेकिन यहाँ मैक्सिमम है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला माइनस ये फॉर्मूला, तो इतना माइनस इतना कर देंगे। दिस इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, और ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी के पास। इन इलास्टिक में से 100 में से 70 माइनस करते तो डिफॉर्मेशन में गया 30, भैया ये न्यूमेरिकल है। परफेक्टली इन इलास्टिक में 100 में से 60 माइनस के तो गया कितना 40, यानी पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो समझ जाना सवाल क्या चीज़ का है, नहीं भी कुछ बोले तो है तो परफेक्टली इलास्टिक का। क्यों, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता किस में है भाई, परफेक्टली इन इलास्टिक में, है ना। मैक्सिमम मेरा पैसा सब चला जाता है किस में, इस टाइप के कोलिजन में। चलो समझ में तो कुछ आया। आते हैं बच्चों यहाँ, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा थ्रू आउट द कोलिजन। पता है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, सब जगह पे कंजर्व करके लगाएंगे। ई कितना होता है 0, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसी में देखो ना ई इक्वल टू जो है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई जो U1 माइनस U2 है। ई रखेंगे अगर 0 तो देखो होगा क्या, डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2, ये गया इधर, यानी कि V2 माइनस V1 इक्वल टू 0। पता चल गया कि V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं V लेट, कॉमन वेलोसिटी से चलेगा। सवाल है कि ये कॉमन वेलोसिटी निकालते कैसे हैं,
तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से निकाल देंगे, क्योंकि तो बनाने का तरीका क्या है बच्चों, दो ही स्टेप है भाई, एक तो COLM लगा दो और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0, तो क्या लगाएंगे, 0 लगाने से V1 = V2 सेम आता है, यानी कि इसको बनाने का सिर्फ एक तरीका, COLM लगाओ आंसर पाओ, COLM लगाओ आंसर पाओ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ निकाल करके ही दिखा दूं क्या आप लोग को, COLM लगाने से मैं यहाँ दिखा ही देता हूँ। ठीक है, कि भाई ऐसे सवाल में जो है ना COLM जब लगाएंगे तो होगा क्या, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। देखना बिफोर कोलिजन होगा बच्चों M1U1 + M2U2, ठीक है, टोटल मोमेंटम, और बाद में कितना होगा, M1 भी चल रहा है V से, M2 भी चल रहा है V से। ठीक है, तो होगा क्या, बोलेंगे भाई यहाँ पर M1 + M2 इंटू कितना हो जाएगा V कॉमन ले लिए, M1 + M2, इस साइड क्या है, मैंने एक ही तरीका है ना, तो यही लिख करके देख लेते हैं। तो व्हाट इज V जो कॉमन वेलोसिटी से चलेगा वो हो जाएगा M1U1 + M2U2 डिवाइडेड बाई M1 + M2। दिस इज द कॉमन वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल्स मूव, स्टिक टुगेदर एंड मूव। तो जब भी आए तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, COLM लगा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। COLM लगाओ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाओ, आंसर पाओ, COLM लगाओ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाओ, आंसर पाओ। बस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछे तो अनिल सर वाला जो डेराइव किए बहुत मुश्किल था, जो रिजल्ट आया ट्रिक से याद हो गया, उससे पाओ, एकदम ठीक ठाक। हाँ, आगे आते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में एक सवाल हमसे पूछा जाता है कि परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो भाई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का तो हम जानते हैं डेरिवेशन फॉर्मूला बच्चों, यहाँ हम लोग निकालते हैं, चलो ठीक। तो ये आता है डेराइव करने के लिए भी और फॉर्मूला भी हमारे पास है। तो बाई कॉन्सेप्ट हम ना पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे, M1 है कोई एक पार्टिकल U से चल रहा है, M2 मेरे पास एक पार्टिकल है जो कि इनिशियली है रेस्ट में, बोलता है जब ये इसको धक्का मारेगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, का मतलब है क्या कि आफ्टर द कोलिजन दोनों कैसे चलेगा, चिपक के चलेगा, यानी चिपक के चलेगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन M1 M2 दोनों चिपक के चलेगा, कितना से, V से, ठीक है। बोलता है परसेंटेज बताओ कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या, निकालते हैं। क्या करें, तो बोले सबसे पहले तो भैया COLM लगाओ, है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा क्या, M1 है U प्लस M1, ये तो 0, ये हो जाएगा M1 + M2, मतलब ऐसे M1 भी V से, M2 भी V से। तो यहाँ से V तो एक चीज़ समझ में आ गया कि कितना आ गया, M1U डिवाइडेड बाई M1 + M2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कितना परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, ठीक, निकल गया। उसके बाद हम क्या करें, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, इनिशियल बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या, और फाइनली बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या। ये बड़ी एक स्टैंडर्ड सवाल है बच्चों, सवाल पूछा जाता है उससे हेडिंग जनरेट किया गया, ठीक है। निकाल लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे पास, सिर्फ ये चल रहा है, तो दिस इज हाफ M1U², ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बोले दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहा था, कैसे लिखेंगे, हाफ M1V² प्लस हाफ M2V²। यहाँ से लिख सकते हैं कि देखो हाफ यानी कि V²/2, अगर कॉमन ले ले तो ये बचेगा मेरे पास M1 + M2। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक। हमसे पूछा परसेंटेज लॉस, तो परसेंटेज के बाद लॉस पता है कैसे निकालते हैं, जो है छापो डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या होगा, लॉस पहले निकालो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा से डिनोट कर देते हैं, ये हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। कितना है इनिशियली, चलो जो भी है बच्चों, है ना, अभी डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला बन गया क्या, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जितना है डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू क्या हो जाएगा 100। जैसे इलास्टिक वाला में था, याद है कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा, भैया यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा बताओ, उसी तरह से। तो इनिशियली कितना है, हाफ M1U², ठीक, लिखते हैं यहाँ। देखो लॉस हो जाएगा कितना, तो बोलेंगे इनिशियल माइनस फाइनल
डिवाइडेड बाई टोटल इनिशियल कितना है भैया, इनिशियल वही है इनटू क्या है 100। यहाँ अगर देखोगे ये इनिशियल इधर भी डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो फाइनल बटे इनिशियल, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, देखो है ना, ये इधर भी डिवाइड इधर भी डिवाइड, तो 1 माइनस फाइनल बटे इनिशियल। ठीक है, फाइनली क्या है भाई, फाइनली है हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी का होल स्क्वायर। वाह कितना गंदा है, 1 माइनस क्या है हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनिशियली सिर्फ पहला वाला पार्टिकल जो है चल रहा है कितना से u से i इंटू 100। v क्या होगा, तो v हम जानते हैं, देखो क्या आया हुआ है, कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं CULM से, m1u बटे m1 प्लस m2, m1u m1u डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। से होल स्क्वायर, ठीक है, इतना डिवाइडेड बाई नीचे बच्चों क्या है हाफ m1u का स्क्वायर और इनटू 100। कुछ काट छाट करते हैं, देखो उड़ जाएगा, हाफ हाफ तो गया, यहाँ होल स्क्वायर करोगे ना, देखो u स्क्वायर है और m1 यहाँ पर स्क्वायर है तो एक m1 भी चला जाएगा, u स्क्वायर भी चला जाएगा, तो बड़ी अच्छा एक रिजल्ट हमारे पास जो है ना ये आ जाता है। क्या आ गया देखो जरा, 1 माइनस वहाँ बोले बच्चों यहाँ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, तो एक को काटेंगे तो एक बचेगा यहाँ, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या m1 स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक m1 प्लस m2 बचा है, ठीक है, नीचे क्या है, नीचे मेरे पास है m1 u स्क्वायर, बोले एक m1 चला गया, u स्क्वायर चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबका होल स्क्वायर कर दो, ये m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है, यहाँ m1 प्लस m2 एक कट जाएगा तो एक बचेगा, बच फाइनली क्या रहा है पता है, एक m1 बटे m1 प्लस m2, तो 1 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू 100, ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं, ऊपर आ जाएगा देखो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई होगा माइनस m1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है m1 प्लस m2 इंटू 100, कुछ बचा क्या, उड़ा m1 यानी फाइनल आंसर m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू 100। दिस इज द क्या है परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कभी अगर पूछेगा ना ये परसेंटेज है तो इंटू 100 कर दिए, पूछेगा फ्रैक्शनल कितना लॉस होगा तो भैया m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, बस इतने फ्रीक्वेंट पूछा जाता है। तो मतलब इस तरह से जो है ना हम लोग देखो बच्चों डेराइव कर सकते हैं, है ना। और एक और चीज़ बता दूं आपको कि जैसे ही बोलेगा ना परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, दूसरा रास्ता देखो, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोला है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ना, तो ट्रिक वाइज कैसे निकाल सकते हो वो मैं बता रहा हूँ, वही सवाल के लिए जो क्या है m1 है, मान लो दिया हुआ सवाल में u से जा रहा है, m2 जो है ये u2 रेस्ट में है, पूछ रहा है कि ये ना परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बताओ लॉस कितना, सिर्फ लॉस की बात करते हैं। बोले भैया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का ना इन जनरल हम अभी पढ़ चुके हैं, क्या हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, म्यू हो गया, वी रिलेटिव क्या होता है u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। भैया पता है आपको कि E इक्वल टू क्या होता है बच्चों 0, यानी कि डायरेक्ट इसी में उठा के E 0 पुट कर दो, u2 0 है तो देखो यहाँ पे u2 0 हो गया, E भी 0 हो गया, यानी डायरेक्ट मेरे पास आंसर आ गया, देखो क्या हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू ये क्या है भाई u का होल स्क्वायर, ये हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, एकदम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकल गया। देखो ये कितना लेंदी गया था, आप देखो पहले आपको v निकालना पड़ा, क्या गया, फिर निकाले थे क्या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हमसे पूछा था परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो भैया जो लॉस इन इतना है डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100, कितना लेंदी गया, देखो बनाने का तरीका बोलते हैं बच्चों, और ये रिजल्ट आया, ठीक है। लेकिन यही चीज़ को कैसे दूसरे तरीका से जो है ना तरीका बदलने से वही चीज़ 3 लाइन 4 लाइन में कैसे रिड्यूस हो जाता है वो देखो जरा से यहाँ, ठीक है, मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ। तो एक चीज़ ठीक है एक तरीका से निकाल लिए, बहुत अच्छा बात है, समझ में भी आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। भैया हम तेज कैसे बनेंगे हैं, सवाल तो ये है तेज बनने का तरीका, परसेंटेज लॉस
इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो लॉस हुआ डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100, इनिशियल है हाफ m1u², देखो हाफ m1u² उड़ गया, धड़ाक से दिख रहा है आंसर आ गया m2/m1 प्लस m2 ऐसी क्या होगा भाई, हाफ m1m2/m1 प्लस m2। कितना लॉस हुआ है, एक सेकंड उड़ जा खुल जा उड़ जा सिम इतना u², डिवाइडेड बाई इनिशियल कितना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1u² इंटू कितना हो गया 100, ठीक। हाफ चला गया, u1u² चल गया, m1 चल गया, बताओ आंसर आ गया ना, m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू क्या हो गया 100। यही है तरीका, कितना जल्दी आया ये वाला धड़ाक से जो है भाई, ये इसमें यही लिखाएगा डिवाइडेड बाई m1, मतलब आंसर निकालना मतलब 2 लाइन 3 लाइन में हम जो है ना तुरंत आप कैलकुलेट कर दोगे कि परसेंटेज लॉस क्या होगा। तो बहुत अच्छा से जो है, इसीलिए लेक्चर के शुरू में मैंने बोला था कि तरीका बदल करके पढ़ेंगे। चलो आते हैं सवाल की तरफ बच्चों। पहला, फाइंड वेलोसिटी ऑफ 4 kg बॉल आफ्टर कोलिजन। चलिए बनाते हैं एक करके। 2 kg है, 4 kg, 2 kg राइट साइड जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 kg लेफ्ट साइड आ रहा है, ठीक है, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, टकराने के बाद ये 2 kg इधर आने लगा, बोलता है कि 4 kg जाएगा किधर, है ना। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 4 kg बॉल, हमको नहीं पता, लेट इसका है v2। क्या करें, कोई कोलिजन भी हमको नहीं बताया कि इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, कोई बताया कोलिजन। सिंस कोलिजन इज नॉट आइडेंटिफाइड, ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का बात करा है, सिंस नथिंग इज गिवन, तो एक चीज सबसे पहले कोलिजन के लिए क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। सिंस, तो इसका देखो क्या होता है, सिंस नथिंग इज गिवन तो सिंस नथिंग इज गिवन कि विच टाइप ऑफ कोलिजन है, सो जब कुछ नहीं दिया रहता है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देंगे, ठीक। ग्राउंड बच्चों स्मूथ दे के रखा है ना, ये नहीं कुछ बोला से, मतलब डिफॉल्ट है स्मूथ, लगाते हैं। देखो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 वेक्टर के साथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल है तो बहुत जरूरी है कि पता होना चाहिए कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे। m1 2 kg है, किधर जा रहा है भाई, राइट साइड प्लस 4, ब्रैकेट में दे करके साइन के साथ लिखिएगा, जिंदगी सुखद गुजरता है। m2 है 4, किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड -2, ठीक है। चलो m1 2 kg टकराने के बाद किधर जा रहा है, बाएं साइड -2 प्लस m2 4 kg है, किधर जा रहा है नहीं पता, वेक्टर लगा हुआ रहने दो, अपने आप आ जाएगा। 4 दूनी 8 -8 -4 प्लस कितना है 4v2, 8 - 8 स्वाहा। यानी कि देखो बच्चों क्या है यहाँ पर, m1u1 प्लस m2u2 यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, 0। क्या है, 0, ठीक। ये 4 इधर आ जाएगा, वो हो जाएगा 4v2, यानी कि ये कट गया तो आएगा 1, तो v2 जो है वेक्टर वाइज देखेंगे 1 आंसर आने का मतलब क्या, +1 आ रहा है। व्हाट डज दिस सिग्निफाई, कि भाई जो वो बॉल है ना दूसरा वाला कितना 4 kg का, किधर जाएगा, प्लस बता रहा है, इसका मतलब राइट साइड जाएगा, कितना 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, पता चल गया, ठीक। इसी क्वेश्चन बच्चों मेरे पास +1 मीटर पर सेकेंड आया ना ए पार्ट में, चलते हैं बी पार्ट में। क्या है बी पार्ट, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोल दिया है, तो मेरे पास अभी डाटा आ चुका है, सब वेलोसिटी है, ये पता चल गया v2 जो है ना किधर जा रहा है, +1 मीटर पर सेकेंड राइट साइड से जा रहा है। हाउ टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो बोले भाई मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का है v2 - v1, सेपरेशन डिवाइडेड बाई अप्रोच। लेक्चर 3 देखा हुआ होना चाहिए सब अप्रोच करने के लिए, ठीक है। अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन, सारे वेलोसिटी किधर लेना है, अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन। एक ऑब्लिक कोलिजन का लेक्चर करेंगे, उसमें बताऊंगा कि ये कैसे जो है ना ऑब्लिक कोलिजन में सवाल बनाते हैं ई से। चलिए v2 किधर है, राइट साइड +1, v1 किधर है, लेफ्ट साइड -2 डिवाइड बाई u1 किधर है, राइट साइड +4 माइनस u2 किधर है, लेफ्ट साइड -2, बस हो गया, आंसर हो गया। लेकिन जो ब्रैकेट नहीं लगाएगा उसका जिंदगी गजब दुखद है, कल्पना से परे है वो। 1 + 2 हो जाएगा कितना 3, और ये प्लस तो 4 2 कितना 6 है ना, तो 3 दूनी 6, यानी कि 1/2, यानी कि ई जो है 1/2 आ गया, जिसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट कितना 5, है ना, बड़ा सिंपल। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है बैलिस्टिक पेंडुलम, इसको बोलते हैं।
भाई ये क्या है भाई, तो बोलते हैं ना जनरल जो पेंडुलम होता है बच्चों ना, वो जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ाऊंगा एसएचएम के अंदर। पेंडुलम क्या है कि जो घड़ी नहीं पेंडुलम क्लॉक होता है, क्या है वो एक लेंथ ऑफ द कोई स्ट्रिंग है, वहाँ पर एक बॉब है, मास m है, लटका हुआ है, स्लाइटली उसको घसकाते हैं, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, घसकाएं और पकड़ के छोड़ दिए दाएं बाएं करने लगा, तो भैया ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, स्लाइटली घसकाएं। ये क्या है भाई, अंग्रेजी बैलिस्टिक पेंडुलम, मतलब बैलिस्टिक ना, एक्चुअली ये जो वर्ड है ना, ये आता है ग्रीक वर्ड से आता है, जिसका मतलब होता है थ्रो, यानी कि ना ये पेंडुलम को हम पकड़ के स्लाइटली नहीं घसकाएंगे, कुछ चीज़ को फेंकेंगे, और अगर फेंके किसी चीज़ को तो प्रोजेक्टाइल हो गया है ना, क्या हो गया, फेंक दिए प्रोजेक्टाइल। तो भाई किसी चीज़ को फेंके और वो मारेगा इसको धक्का, तो धक्का मारा, इसमें कुछ वेलोसिटी है, और उस वेलोसिटी के वजह से ये ऊपर जाएगा कुछ दूर तक, कितना दूर तक मैक्सिमम जाएगा वो निकालो, फिर वहाँ से अपने आप फिर ग्रेविटी के अंदर दाएं बाएं, है ना, तो वो बैलिस्टिक पेंडुलम। सवाल है कि किसको फेंक के मार रहे हो, तो एक बुलेट, सवाल कैसे रहता है फ्रेम्ड, एक बुलेट है जिसका मास m1 है, मारा, फायरिंग किया गया, मारा धड़ाक से, ये जा करके क्या होता है, इस ब्लॉक के अंदर घुस जाता है वो बुलेट फायर किए बुलेट के अंदर, सॉरी किसके, ब्लॉक के अंदर घुस गया और उसके अंदर ही रह जाता है, यानी कि द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक। ये एक्चुअली एनसीईआरटी का बच्चों जो है ना सवाल है एक्सरसाइज के अंदर, याद रखिएगा, और बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, और इसी टाइप का बेस्ड 2 और सवाल एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज में है, तो उसको मैं डीपीपी में डाल दूंगा, ट्राई करिएगा, वीडियो सॉल्यूशन फिर लाएंगे, है ना, हर तरफ से मजबूत हो जाना है। चलिए देखते हैं, तो जब ये इसके अंदर एम्बेड हो जाएगा यानी कि कोलिजन होगा, ठीक है, देखते हैं। ये लेक्चर 1 के अंदर एक डायग्राम मैंने ऐसे बनाया था और बोला था कि जब ये दोनों टकराएगा तो भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, कोलिजन हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, स्ट्रिंग है और ग्रेविटी है। सिंस ऐसे जब कोलाइड करता है तो स्ट्रिंग जो टेंशन के वजह से जो समझो कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा मेरे सिस्टम पर, वो कैसा होता है, नॉन इम्पल्सिव फोर्स होता है बच्चों। एक्सटर्नल फोर्स लगता है स्ट्रिंग के साथ लेकिन वो नॉन इम्पल्सिव है, जो कि हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए सिस्टम किसको मान लेंगे, कोलाइडिंग बॉडीज को, बुलेट प्लस ब्लॉक। यही सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो लेक्चर 1 में पहले बेसिक में डील करते हैं ना, वो न्यूमेरिकल्स के अंदर आता है। कोलाइडिंग बॉडीज आर टेकन एज सिस्टम, ये नॉन इम्पल्सिव, ग्रेविटी लगा नॉन इम्पल्सिव, जैसे ये टकराया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हम लोग बोलेंगे सिंस एफ एक्सटर्नल लगा नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लगा सकते हैं। तो होगा क्या तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो इनिशियल होगा वही हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनल, ठीक है। देखो इनिशियली क्या है जरा देखते हैं पहले, इनिशियली क्या है, ये जो बुलेट है m1 जा रहा है कितना से u से, ठीक है, ये क्या है m2 है रेस्ट में इनिशियली। फाइनली क्या होगा, ये बुलेट उसके अंदर एम्बेड हो जाता है, यानी कि फाइनल जो है ये बुलेट उसके अंदर रह जाएगा, तो ये टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, है ना, टोटल कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। ये कितना वेलोसिटी से जाएगा आई डोंट नो, यानी कहीं ना कहीं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन टाइप का लग रहा है, मारता है धक्का जाके अंदर चिपक जाता है, दोनों चिपक के चलता है, तो दोनों भैया उसके अंदर है, अब टोटल मिला करके चलेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं, जब मारेगा धक्का तो कितना वेलोसिटी वो गेन करेगा, निकालते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। कट निकालिए, m1u प्लस ये है 0 इक्वल टू m1 प्लस m2, टोटल मास हो गया, वो जाएगा कितना से v से, हेंस ये जो v है वो आ रहा है m1u डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एक चीज़ तो हो गया ये कॉमन वेलोसिटी जो गेन करेगा, ठीक है। अब बच्चों सोचो ये इसके अंदर आ गया, तो मेरा जो नया डायग्राम है हम कह सकते हैं क्या, मेरे पास जो है ना एक ब्लॉक इस तरह से हो गया जिसमें m1 प्लस m2 है और ये टोटल वेलोसिटी कितना गेन किया v, लेंथ है कितना l। अब इस v के वजह से वेलोसिटी गेन किया, स्ट्रिंग लगा हुआ है तो ये कहीं जाएगा, लेट यहाँ तक गया है ये टोटल, एक सेकेंड, ठीक है, लेट m1 प्लस m2 जो है ना यहीं तक गया, तो फाइनली यहीं तक गया है। पूछता है ना कि कितना हाइट तक जाएगा, एक ये सवाल आता है, दूसरा पूछता है कि कितना एंगल तक जाएगा, तो हम 2 चीज़ निकालते हैं, लेट जितना दूर तक जाएगा मैक्सिमम हाइट तक तो भैया वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल जो हम लोग पढ़े हैं वर्क एनर्जी पावर के अंदर, उसका कॉन्सेप्ट याद करो,
कोई चीज़ ऐसे है ना, रस्सी से ऐसे घुमा रहे मोशन इन वर्टिकल सर्कल में, तो कोई भी सवाल कैसे बनाते हैं। यहाँ पर कोई वेलोसिटी है यानी कि काइनेटिक एनर्जी, पूछता कितना हाइट तक जाएगा, कितना हाइट तक जाएगा। जैसे ही हाइट वेलोसिटी आता है दिमाग में चला चाहिए, हाइट है ओ पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी है ओ काइनेटिक एनर्जी, अरे पोटेंशियल काइनेटिक, अच्छा कहीं ये वर्क एनर्जी पार तो नहीं पढ़ रहे। हाँ तो क्या फ्रिक्शन है क्या, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट रहेगा सवाल में तो वर्क एनर्जी थ्योरम, अगर नहीं प्रेजेंट है तो कम है ना, COME कम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फ्रिक्शन है क्या सवाल में, नहीं, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो। दो ही तरह से सवाल बनाते हैं हम लोग। तो भाई कम लगा दो, जैसे कम लगाएंगे हमको पता है कम लगाने के दो तरीके, इनिशियली फाइनली या फिर एट 2 पॉइंट्स। इनिशियली है लेट यहाँ बोलते हैं पॉइंट A, फाइनली चला गया पॉइंट B। लेकिन जब भी कम लगाते हैं पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, हम लोग क्या लेते हैं डेटम लाइन, क्योंकि बिना डेटम लाइन के तो बनाते नहीं हैं। जो डेटम लाइन है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 लिख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, UA प्लस के इक्वल टू UB प्लस KB, UA प्लस के UB प्लस KB। सर क्या कर रहे हो आप, हम निकाल रहे कितना हाइट तक ये जाएगा। बच्चों एक चीज़ देखो जरा, ये है H और ये है टोटल लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक L, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोले टोटल है L, ये H, यानी ये हो जाएगा L माइनस H। ठीक है, हाँ A पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यही डेटम लाइन है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है क्या, बिल्कुल है, कितना हाफ m1 प्लस m2 इंटू क्या है v का होल स्क्वायर। ठीक है, B पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बोले भाई डेटम लाइन से ऊपर है तो पॉजिटिव, कितना H, तो टोटल मास m1 प्लस m2 लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, mg टोटल हाइट है H, काइनेटिक एनर्जी वहाँ है क्या, नहीं, मैक्सिमम हाइट वहीं तक गया है तो काइनेटिक एनर्जी 0। हेंस देखो मेरे लिए कुछ रिलेशन आ गया, कितना हाइट तक जाएगा, m1 प्लस m2 चला गया, ये बचा v स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू GH। व्हाट इज H, ये हो गया v स्क्वायर बटे 2, H कितना आ जाएगा v स्क्वायर बटे 2G। है तो क्या मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, मोशन अंडर ग्रेविटी ही तो है, पूरा मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल एक ही ट्रिक से तो बनाए हैं कि भैया कम 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 लगा करके जो 3 लाइन में बनाते हो, एक लाइन में लिखो ना मोशन इन अंडर ग्रेविटी है, अंडर ग्रेविटी ये चला डायरेक्ट, और मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी बॉल के ऊपर फेंक दो, कितना मैक्सिमम हाइट जाता है u स्क्वायर बटे 2G। कितना है बच्चों, u स्क्वायर बटे 2G, देखो जरा v से गया v स्क्वायर बटे 2G, बस हो गया, रख दीजिए। व्हाट इज v, v है ये, वो रख दीजिए, मैक्सिमम हाइट हमको पता चल जाएगा। तो ये है ऐसा, यानी कि 1/2G जो भी v आया हुआ है कितना m1u डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हाइट निकल गया, मतलब वैल्यूज दे देगा ना, जो सवाल पूछा गया है ना, और एनसीईआरटी वाला कुछ उठा के डीपीपी में देंगे तो आप पहले फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लो बढ़िया से, कॉन्सेप्ट, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना, डीपीपी में ट्राई करना, सॉल्व करेंगे हम लोग उसके अंदर। अब हमसे पूछता है ना कि भैया कितना थीटा तक जाएगा, कितना थीटा तक जाएगा, तो बोले ठीक है, थीटा जैसे हमसे पूछा है तो बोले देखो एक ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्या है टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये क्या है टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस ट्रायंगल को अगर देखोगे तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये है मेरा बेस, बेस है L माइनस H, और ये है हाइपोटेनियस क्या है L, यानी यहाँ पर अगर लगाने का कोशिश करें कॉस थीटा इक्वल टू बेस L माइनस H बटे हाइपोटेनियस कितना है L, देख लो जरा, ठीक हो गया। L गिवन रहेगा सवाल में, कितना लेंथ ऑफ द H हमने निकाल लिया यहाँ से, सिंस L और H दोनों पता चल गया, कॉस थीटा पता नहीं कर लेंगे, ठीक, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स L माइनस H बटे क्या हो जाएगा L। तो ये दोनों हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितना एंगल पर ये जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों जो है पूरा इलास्टिक इन इलास्टिक सारा जो है सवाल कॉन्सेप्ट सब खत्म होता है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करिए खूब, ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।